जय साथियों, मैं ओम श्री बक्सु बाबा एकेडमी के प्रबंधक भूतपूर्व सैनिक समाज सेवी विनोद कुमार गुप्ता, ग्राम नगदीपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, सभी विद्यार्थियों को एवं उनके माता पिता को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आज ये वीडियो अपलोड करने का मतलब यह है कि मैंने मेडिकल के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। बहुत से लड़के इसके बारे में फॉलो किए और बहुत से लड़के नहीं किए। मैंने बताया था कि बहुत से कोचिंग वाला आपको गुमराह कर रहा है, उससे सावधानी से कैसे बचे। मैंने बताया था कि मेडिकल 26/6/2021 से शुरू है और आज दिनांक 7/7/2021। मैंने इस दौरान में मेडिकल जो आपको गुमराह कर रहा है कोचिंग वाला कि आपको मेडिकल हम करा देंगे, मैंने उनसे बोला था आप लोगों से कि आप लोग मेडिकल करने बोल रहा है मेडिकल, तो आप उनसे चेस्ट नंबर मांगिए, तब आप उनको समझिए कि अच्छाइयाँ है या बुराइयाँ है या सही है या गलत है। लेकिन बहुत से लड़के बहुत से लड़के क्या किए, उनको दिए, मेडिकल फेल हुए। बहुत से काल, कम से कम कल मेरे वीडियो अपलोड आज करने का मतलब है कम से कम कल 100 काल मेरे पास आया, सर मैंने तो मेडिकल फेल हो गया। मैंने पूरा रिकॉर्डिंग रखा हूं मोबाइल के अंदर, भाई क्या किया था, तो मैंने इस कोचिंग में दिया था और मैंने उस कोचिंग में दिया था, फलाना कोचिंग में दिया था और मैं मेडिकल फेल हो गया। तो क्यों करते हो यार, ऐसा क्यों करते हो, बात को क्यों नहीं समझते हो? पहले उससे पूछिए ना कि क्या आप फौज में, सेना में रह चुके हो क्या? तो नहीं है तो उसके बारे में कैसे मालूम होगा उसको? इस बारे में समझिए यार। मैं कई बार बोला हूं कि आप मेडिकल के बारे में जब बोला है तो उससे मांगिए कि सही है या गलत है। लेकिन आप लोगों ने, बहुत से लड़के किया, बहुत से लड़के नहीं किया। तो मैं कहना चाहूंगा यार कि उनको समझिए कहाँ अच्छाई है। बहुत से 100, कम से कम 100 से ऊपर कॉल मुझे आया, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करने का मतलब था कि आप लोगों को मैं बताऊं। अब कितना काल पे हम बताएंगे, इसलिए मैंने बोला था कि इतने तारीख से शुरू है और आज 7 तारीख हो गया। तो आप लोग इस बारे में आप समझिए कहाँ अच्छाइयाँ है कहाँ बुराइयाँ। मैं बार बार बोलता हूँ कोचिंग के बारे में आजकल इतना विश्वास कर दिए हैं कि आप लोग सही में कहाँ कदम अच्छा है कहाँ नहीं अच्छा है, आप लोगों को भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आप 18 साल, 19 साल, किसी का 21 साल उम्र हो गया है, तो आप लोग सोचने और समझने की बारी आ गया है और क्षमता भी भगवान ने आपको दिया है। तो आप समझिए कहाँ अच्छाइयाँ है और कहाँ बुराइयाँ है। आप लोगों ने काल कर लिया, अब क्या फायदा? आप लोग 18 साल का मेहनत पानी में फिर गया। आपको फिर गया कि नहीं फिरा, आप लोग खुद समझिए बात। तो उनसे मांगिए चेस्ट नंबर और उसके बाद तब फिर आप उनसे बात करिए, नहीं तो अपना जहां भी जाना है जाइए। मैं आपको बोला, ये नहीं बोलता कहीं भी दूसरे के पास जाइए, यहां जाइए, मैं नहीं बोलता या मेरे पास आइए। जहां आपको अच्छा लगता वहां जाइए। मंजिल उन्हीं को मिलती है, सपनों में जिनकी जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। जब तक आपका तमन्ना, आपका चाहत जब तक आपका रहेगा ही नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपका तमन्ना था जब दौड़े थे 1 चक्कर, वहां पे किसी को खोजे आपने? नहीं खोजा। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चौथा में आपने लास्ट में क्या किया था? ताकत लगाया था। उसी प्रकार इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, सोचने की, समझने की बारी है। उसमें ताकत लगाए, इसमें सोचने की बारी है, कहाँ अच्छाइयाँ है कहाँ बुराइयाँ है। आप जब मेडिकल के बारे में कहते हैं उनसे मांगिए चेस्ट नंबर का, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तब आप समझिए कि है या नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेडिकल के बारे में समझिए। रिटेन के बारे में आते हैं, बोलते हैं कि परीक्षा में हम पेपर दे देंगे, पहले उनसे चेस्ट नंबर मांगिए ना। अब हमारे कोचिंग के बारे में जो मैं पहले भी वीडियो
में बढ़ता। मेरे यहाँ वही रुकता है जिसके बुद्धि विवेक और जोश रहता है, अन्यथा मैं उस कोचिंग में मेरे यहाँ से निकाल फेंकता हूँ। बहुत से कोचिंग में हमारे यहाँ स्टाफ वही जाते हैं जो सरकारी नौकरी, आपको हम पहले वीडियो में डाला था कि हमारे यहाँ से सरकारी स्कूल में उनका ज्वाइनिंग आ गया है, यानी क्वालिफाई करके उनका ज्वाइनिंग आ गया है। अब बहुत से टीचर यहाँ से हमारे यहाँ से गए, आ जाने के बाद बोलते हैं कि मैं तो फलाना यहाँ, मैं लंगड़ा घोड़ा को नहीं रखते, मैं खुद लंगड़ा नहीं हूँ, न लंगड़ा घोड़ा को मैं पसंद करता हूँ, न लंगड़ा घोड़ा को रखता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि घोड़ा भी रखे हैं। मैंने कैसे घोड़ा खरीदा, मेरे लायक था नहीं, उसको निकाल फेंका। उसी प्रकार मैं स्टाफ हो, मेरा ऑफिस स्टाफ क्यों ना हो, मेस स्टाफ क्यों ना हो, टीचर स्टाफ क्यों ना हो, मेरे यहाँ वही रुकता है जो बुद्धि विवेक और ताकतवर हर चीज को फॉलो करता, उसी को रखते हैं, अन्यथा निकाल। बहुत से टीचर मैंने देखा लड़कों से गुमराह करना, मैंने निकाल फेंका। बहुत से लड़के से उनको दलाली के चक्कर में आ गए, मैं खुल के बोलता हूं, उनको निकाल फेंका। बहुत से टीचर को मैंने जमीनी स्तर से, जिसको दिखाई नहीं देता है, उस टीचर को चलना सिखाया और वो हमको चलना सिखा रहे हैं। तो ये चीज को आप समझिए, कहां अच्छाइयां है कहां बुराई है। अब अपना कोचिंग को कोई बारे में नहीं बात करता है, मेरे कोचिंग में बोलता है ये तो फलाना जगह टीचर था और मैंने उसको ले आया। अरे तो मेरे यहाँ से जो गया है, तू समझिए किसी न किसी कारण बस गया है और किसी में कोई न कोई कारण है, तब मैंने उसको निकाला, तो कैसा होगा। उसी तरह राजनीति में आया, मेरा खुद प्रचार कर रहे थे कि वो ऐसा है, तो बोलते अच्छा नहीं है तो ये है, हम जीते। उसी प्रकार जब कोचिंग वाले हमारे उससे, मैंने उनसे 500 रुपया से जब पढ़ा रहे थे, मैंने उठा करके मैंने यहाँ पे 20 गुना मैंने उनको दिया। तब पर भी यहाँ से जब हमने देखा अच्छी काम नहीं है, उनको निकाल गया। उसको लेकर देखो बक्सू बाबा एकेडमी का टीचर है, बक्सू बाबा एकेडमी का स्टाफ है, गार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो चोरी किया है, कहीं ना कहीं फॉल्स किया है, तब हम निकाले हैं। तो आप लोग समझना चाहिए, अपना कोई नहीं दिखाता है, अपना जलवा दिखाइए, तब हम मानते हैं कि नहीं अच्छाइयाँ है या बुराइयाँ है। अपना प्रचार कीजिए कि हमारे कोचिंग में ये है, तब हम मानते हैं। हमारा स्टाफ को ले जाके कहते हैं कि ये। मैं आपको एक सावधानी और बात बताना चाहता हूं कि मेरा कहीं शाखा नहीं है। उन लोग बोलता है सासाराम में है, जीरो माइल्स में है, बीएड कॉलेज में है, मेरा कहीं शाखा नहीं है। मेरा शाखा रेवतीपुर जिला गाजीपुर में ही है। आप लोगों ने देखा भी है, यूट्यूब पे भी आता हूं और हर चीज को बात बताता हूं। मेरे कहने का मतलब है, मैं स्टाफ को उसी को निकालता हूं जो मेरे लायक नहीं है। आप देश का भविष्य के बारे में आते हैं, और जब हमारा स्टाफ भविष्य नहीं बना सकता, उसको हम रखेंगे क्या। तो मैं ऐसा इंसान को निकाले, उसको हम निकाल फेंकते हैं। वैसा इंसान से आप पूछिए ना कि आपने कितने बार क्वालिफाई हुए हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, कहीं का भी है, किसी का भी, हमारा क्यों ना है। आप कितने बार क्वालिफाई किए हैं, हमको एक सर्टिफिकेट दिखा दें, तब हम मान जाऊंगा। तो ये सब झूठ का फरिंदे, किसी का गुमराह करना ज्यादा दिन तक नहीं होता है और न ज्यादा दिन तक चलता है। एक बार धोखा देंगे, 2 बार धोखा देंगे, 3 बार धोखा देंगे, उसके बाद ये धोखा किसी को नहीं दे सकते। मैंने बताया था आपको, मैं बताया था कि 25/7 को रांची जीडी का परीक्षा है, मुजफ्फरपुर ऑल ट्रेड का परीक्षा है, कटिहार ऑल ट्रेड का परीक्षा है, और दानापुर आपको जीडी छोड़ करके ऑल ट्रेड का परीक्षा। उसी दिन आपको ये पता चल जाएगा गया यारों के लिए कि क्या सही है। तब कोचिंग वाले बोलते हैं पेपर दे देंगे, तो पेपर दे देते हैं, ठीक है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है। तो आप जाइएगा, जब आपका परीक्षा होगा 2 दिन पहले जाइए। आप 25 तारीख को देख लीजिए, 25/7 तारीख को देख लीजिए। अरे आपका परीक्षा नहीं है तो बाकी यारों का परीक्षा है, तो उस समय आप चले जाइएगा अगर मिल जाता है तो। मेरे कोचिंग में 2000 लड़के हैं, हम भी भेज देंगे।
मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप लोग देखिएगा तो जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है, रात को रात नहीं जानते होंगे, दिन को दिन नहीं जाने होंगे, माँ बाप दूध पिलाया है, काजू बादाम खिलाया है, अब तब जाकर के आप लोगों ने रनिंग एक्सीलेंट गुड आया है। तो उसी प्रकार जब मेहनत करोगे तो अब क्वालिफाई करेंगे। तो मेरी बातों को समझिए और जो भी कार्य करना है सोच समझ कर करिए और आगे बढ़िए। और आपको मैंने बताया था मेडिकल के बारे में, अगर आपको अच्छा लगता है तो जाइए। आपने 100 कॉल कम से कम हमारे पास है, सबका कॉल हमने रिकॉर्डिंग किया था और हमने रखा भी। तो जब फेल हो गए तो इसमें कौन क्या कर सकता है। तो इसलिए आप इस बारे में समझिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।